हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक्वेंस में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 15 है और 14 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ दिया हुआ है क्या, मछली जैसे जल से संबंधित है। अब यहाँ देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस। अब यहाँ अब मछली दिया हुआ है, ये किससे संबंधित है, जल से। यानी अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन आपको फाइंड करना है कि ये कैसे संबंधित है, यानी रिलेशन क्या हो सकता है इन लोगों के बीच। तो मछली जो है जल में क्या करती है, जल में रहती है, जल में तैरती है ना। उसी तरह से अब वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो जो चिड़िया जो है, अब चिड़िया, अब यहाँ ऑप्शन देखोगे जल, भोजन, आकाश, वायु। तो मछली, अब यहाँ देखोगे मछली जो है अब वो जल में रहती है, तैरती है। उसी तरह से चिड़िया जो होगा, ये जो चिड़िया जो है वो कहाँ उड़ेगी, ये उड़ती है, यानी वो अब वो कहाँ उड़ेगी, जल में तो उड़ेगी नहीं, भोजन में तो उड़ेगी नहीं, है ना। तो आकाश में उड़ेगी, वायु में तो उड़ेगी नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आकाश। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि 8 ये सिंगल कॉलन, 24 डबल कॉलन, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको फाइंड करना है, और ये 32। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप देखोगे कि जब ये नंबर में हो तो ये इन दोनों के बीच अब ये क्या रिलेशन है, यानी मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, डिवाइड करके कैसे एक दूसरे के साथ ये रिलेशन है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच हम लोग रिलेशन फाइंडेंगे और ऑप्शन के थ्रू हम आंसर को लिखेंगे। ठीक है। तो पहला दिया हुआ है 8 और 24। तो अब 8 के टेबल में 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 8 3 जा 24, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है आपका 32। तो अब ये 32 अब किसी 3 के मल्टीपल में होना पड़ेगा। तो 3 to 5, यानी ये 3 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, यानी ये प्रोसेस क्या हो गया, आपका फेल हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस आपका फेल। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ रीजनिंग लगा रहे हैं थोड़ा। अब ये 24, अगर इन दोनों नंबर को, ये दोनों नंबर यानी डिजिट जो दिया हुआ है 2 और 4, इन दोनों को अगर हम लोग इंटू कर दे, 2 × 4, तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, यानी 8 के बराबर है ना। तो यहाँ चेक करते हैं। अब इन दोनों नंबर यानी 32 है, अब इन दोनों को भी आपस में अगर आप इंटू कर दोगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, ये 6। अब आप चेक करेंगे ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी ये एक समूह दिया हुआ है 12, 20 और 28, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। अब ये जैसे बनेगा वैसे ही अब ऑप्शंस में हम देखेंगे कि वैसे किस ऑप्शंस में बन रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है 12, 20, 28, तो ये किसी का मल्टीपल में हो नहीं रहा है। अब ये 12 के मल्टीपल में ना 20 आएगा ना 28 आने वाला है ना। तो इस कंडीशन में ना ये कोई स्क्वायर नंबर है ना कोई क्यूब नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेपिंग देखेंगे। तो इन लोगों का डिफरेंस अगर देखें तो ये हो गया 8, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो अगेन 8, यानी डिफरेंस जो है ये क्या है, सेम है, यानी समान है ना। तो अब ऑप्शंस में भी हम वही देखेंगे कि डिफरेंस किस में समान है। तो 15 और 3 के बीच का डिफरेंस देखिए तो ये हो गया 12, यानी 12 का डिफरेंस है, और यहाँ फिर 3 का डिफरेंस है, तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन नंबर ए। इसको चेक करें तो यहाँ डिफरेंस 9 है, यहाँ बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, सेम नहीं होगा डिफरेंस। तो अब इसमें चेक करते हैं तो ये हो गया आपका डिफरेंस 12, 12 का डिफरेंस है। अगेन इन दोनों के बीच अगेन डिफरेंस 12 का, यानी अब यहाँ पे डिफरेंस देखोगे 12 12, यानी सेम डिफरेंस है ना। तो ये ऑप्शन हो सकता है, चेक करते हैं इसको भी पहले हम लोग। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया ये 14 का। ठीक है, 28 से 14 को माइनस करेंगे तो ये 14 ही होगा। ठीक है। तो अब ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन में सेम डिफरेंस मिला, ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई चेक करोगे कि मल्टीपल हो रहा है या नहीं, या फिर आप डिवाइड देख लोगे। उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस में जाएंगे। अब डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस यहाँ हमको सेम मिला तो ऑप्शंस में भी वही हम लोग ढूंढेंगे कि डिफरेंस हमारा सेम कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। आपको विषम फाइंड करना है यानी ओड वन। यानी अब 4 ऑप्शन है, अब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन क्या होंगे, एक दूसरे से कुछ रिलेटेड होंगे और बाकी एक ऑप्शन क्या होगा, सबसे अलग होगा। तो उस अलग वाले को आपको चुनना है। तो यहाँ देखते हैं 48 है, 96 है, 59 है, 12 है। तो ये देखोगे 48, 96, 12 ये सब 12 से डिवाइड हो जाएंगे यानी 12 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी 12 बन जा 12 के टेबल में 4 बार में जाएगा और ये हो गया आपका 8 बार में ये चला जाएगा। यानी तीनों ये डिवाइड हो जाएंगे, ये भी 12 से डिवाइड होंगे, ये भी 12 से डिवाइड होंगे, ये भी 12 से डिवाइड होंगे। ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हो गया आपका इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, ये आप बोल सकते हो ओड नंबर, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि मदर्स MOTHERS को SREHTOM लिखा जाए तो ब्रॉड यानी BROUGST को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ दिया हुआ है, इस वर्ड को देखोगे और इस वर्ड को जो लिखा गया हुआ है, अब इसमें देखोगे ये हम सिमिलरिटी कैसे हो रहा है या फिर इसका कोडिंग क्या है। तो यहाँ देखोगे MOTHERS, ध्यान से देखोगे तो आप रिवर्स से आओगे अगर MOTHERS यानी क्या हो रहा है, रिवर्स यानी उल्टा। अब ये पूरा उल्टा हो गया है, देखोगे SREHT देन O देन M, है ना। तो अब इस वर्ड का भी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा T देन H देन G, उसके बाद U देन O देन R और ये हो जाएगा B। ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अब चेक करेंगे कि अब ये कौन सा ऑप्शन में है। तो THG देन UO, अब यहाँ देखोगे RB है बट यहाँ BR है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं TGH, ये THG है बट यहाँ TGH है, तो ये चौथा ऑप्शन ही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, THGUORB। ठीक है, तब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि ABLE को 5324 यानी ABLE को 5324 लिखा जाता है और बिंगो BINGO इसको लिखा जाता है 36178 तो बेंगल BANGLE को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे, अब यहाँ ABLE ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ ये नहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट कोड है। इस तरह क्वेश्चंस में डायरेक्ट कोड। आप सिमिलरिटी कैसे करेंगे हम लोग, तो देखोगे यहाँ B है और यहाँ B है ना। यानी इस वर्ड में सेकेंड लेटर B है, इस वर्ड में फर्स्ट लेटर B है। चेक करोगे इस वर्ड का कोड जो है सेकेंड वाला 3 है, इस वर्ड का भी फर्स्ट वाला 3 ही होगा। तो आपको समझ में आ गया, ये डायरेक्ट कोड है। यानी A के लिए 5, B के लिए 3, L के लिए 2, E के लिए 4, इसी तरह से I के लिए 6, N के लिए 1, G के लिए 7, O के लिए हो गया 8। अब आपको फाइंड क्या करना है, BANGLE। तो B के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखोगे B के लिए क्या है, सेकेंड वाला यानी थर्ड 3। ठीक है, देन A के लिए, अब A के लिए क्या है 5, तो 3 5 देन N के लिए यहाँ 3 नंबर में देखोगे क्या है 1, 3 5 1। अब G, तो G के लिए यहाँ देखोगे G है 7। नेक्स्ट L, अब L देखोगे थर्ड में यहाँ, तो ये थर्ड हो गया 2।
देन ई, अब ई यहाँ पे लास्ट में है यानी लास्ट वाला हो गया आपका 4, तो 351724 जो कि ऑप्शन नंबर है 351724 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, अगर ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं है तो ये डायरेक्ट कोड होगा, और डायरेक्ट कोड अब उसी तरह से हम लोग जो क्वेश्चन आपको फाइंड करना होगा वहाँ से हम लोग डायरेक्ट मिला के आंसर को हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।